हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे वांट का यूज इंग्लिश में कैसे होता है। वांट का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। बात बात में हम लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं वांट वांट वांट। ये वांट होता क्या है? वांट, WANT, वांट, जिसका मतलब होता है चाहिए। क्या चाहिए? कोई भी चीज़ चाहिए। इसमें वर्ब नहीं आता है, कोई भी चीज़ चाहिए। जैसे कि मैंने बोला मुझे आपकी सहायता करना चाहिए, तो वहाँ पर ये वाला वांट यूज नहीं होगा। मुझे आपकी सहायता करना चाहिए या मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए तो क्या होता है? आई शुड गो। तो वो शुड है जो कि वर्ब होता है। जहाँ पे मुझे जाना चाहिए वहाँ पे जाना आ रहा है वर्ब। ये जो वांट है कोई भी चीज़ चाहिए। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, आई वांट मोबाइल। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? चाहिए, मुझे एक मोबाइल चाहिए। मुझे एक मोबाइल चाहिए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट अ मोबाइल। आई शुड मोबाइल नहीं होगा, मुझे मोबाइल चाहिए। हमने जो वो चाहिए के लिए शुड पढ़ा था वो वर्ब में यूज होता है। यहाँ पे एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए। अब इसमें देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। एक जो ये वाला है यहाँ पे वांट लगेगा और जो ये वाला है यहाँ पे शुड लगेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने अगर चाहिए लिख दिया तो यहाँ पर वांट लगाएं कि शुड लगाएं। ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मुझे एक मोबाइल चाहिए, हम क्या मांग रहे हैं? मोबाइल मांग रहे हैं, मतलब कोई चीज़ मांग रहे हैं। आपको बोलना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलना क्या है? कोई काम। तो जब ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कोई काम करना चाहिए तो वहाँ पर शुड लगता है, शुड। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। लेकिन जब कोई चीज़ चाहिए, कोई काम नहीं, कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ मोबाइल, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ है, वर्ब नहीं है। तो जब वर्ब होगा सेंटेंस में, जब वर्ब होगा वहाँ पर शुड का यूज होता है। और जब वर्ब नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब नहीं होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो वहाँ पर वांट का यूज होता है। यहाँ पे ये क्या है? ये वर्ब है बोलना, और ये मोबाइल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वांट का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब नहीं आता है। अब इसमें क्या है? मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मुझे। वांट या वांट्स ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल। अब इसमें क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो जब हमें पता लग गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो इसके स्ट्रक्चर पर बेस्ड हम इसको बना देंगे। देखिए सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे को होता है आई। वांट या वांट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वांट लगेगा या वांट्स लगेगा? आई के साथ क्या लगेगा? तो यहाँ पे वांट एंड वांट्स कहाँ लगता है, इसके लिए हम एक साइड में टेबल बनाते हैं। वांट, ये जो वांट है ये कहाँ पे लगेगा, और जो वांट्स है वो कहाँ पे लगेगा? तो वांट लगता है जब आई वी यू दे, और जो नाम है वो जब दो या दो से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वांट का यूज होता है। दूसरा वांट्स, ये वांट्स कहाँ लगता है? तो उसी के तरह जब सब्जेक्ट ही सी नेम, यहाँ पे नेम लिखा हो, नेम मतलब कितना है? एक नाम। ईट, जब ऐसे सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वांट्स लगता है। देखिए जो वांट है जब सब्जेक्ट होगा आई वी यू दे, नेम दो या दो से ज़्यादा, तो वहाँ पर वांट लगेगा। और जब सब्जेक्ट ही सी नेम इट होगा तो वहाँ पर
वांट्स लगेगा। अब ये क्या है, ही सी नेम इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। एंड आई वी यू दे क्या है, आई और वी क्या है, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ये क्या है, सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे एंड दो या दो से नाम हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वांट लगता है। एंड ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वांट्स लगता है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक मोबाइल चाहिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मुझे का हो गया आई के साथ क्या लगता है, वांट। तो आई वांट, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल। कितना मोबाइल, एक मोबाइल। तो अ मोबाइल, आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। अब इसमें देखिए, मुझे का हो गया आई, एक मोबाइल का अ मोबाइल, और चाहिए का होता है वॉन्ट। आई वॉन्ट अ मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। और जो ये वाला सेंटेंसेस है आपको बोलना चाहिए, इसको कैसे बोलते हैं, आपको बोलना चाहिए यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए यू शुड स्पीक। यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो स्पीक क्या होता है, वर्ब। जब वर्ब आएगा तो वहाँ पे शुड लगता है, जब कोई चीज़ होगा तो वहाँ पर वांट लगता है। तो एक चीज़ आप समझिए कि जब वर्ब आएगा तो वर्ब के साथ शुड लगता है, और जब ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट के साथ वांट लगता है। जैसे कि आपने बोला मुझे बहुत पैसे चाहिए। देखिए, आपने बोला मुझे बहुत पैसे चाहिए, मुझे बहुत पैसे चाहिए। इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, मुझे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा, वांट, आई वांट। ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत पैसे। तो बहुत पैसे का क्या होता है, पहले होगा यहाँ पे पैसे, मनी। उसके बाद जो बहुत है ये लास्ट में। क्यों, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया आई, वांट या वांट्स में जो लगा हमने लगा दिया वांट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे। ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे। तो पैसे का होता है मनी। कितना पैसे, बहुत। तो बहुत का होता है मोर, ये बाद में। आई वॉन्ट मनी मोर, आई वॉन्ट मोर मनी। ऐसे भी स्पीकिंग में बोल सकते हैं आई वॉन्ट मोर मनी, या आई वॉन्ट मनी मोर, मुझे बहुत पैसे चाहिए। अब एक वॉन्ट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अंग्रेजी विषय का ज्ञान चाहिए। कोई आदमी है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो क्या बोलेंगे, उसे अंग्रेजी विषय, उसे इंग्लिश सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसे का होगा ही, फीमेल होगा तो वहाँ पे सी। इसके बाद वांट लगेगा या वांट्स, तो यहाँ पे ही सी नेम इट के साथ वांट्स लगता है। यहाँ पे ही है तो ही के साथ वांट्स, ही वांट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, उसे अंग्रेजी विषय का ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए, ज्ञान। जो चीज़ चाहिए वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो चाहिए वो होगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, अंग्रेजी विषय और ज्ञान। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बोले कि अंग्रेजी विषय जो है ये होगा ऑब्जेक्ट, कोई बोलेगा कि ज्ञान होगा ऑब्जेक्ट। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, उसे ज्ञान चाहिए, ही वांट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट ज्ञान का होता है नॉलेज, ही वांट्स नॉलेज, उसे ज्ञान चाहिए। किसका ज्ञान चाहिए, अंग्रेजी विषय का। तो अंग्रेजी विषय का हो जाएगा ऑफ, एंड अंग्रेजी विषय का इंग्लिश सब्जेक्ट।
ही वांट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, उसे इंग्लिश सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। आपको बाइक चाहिए, यू वांट बाइक। रवि को मोबाइल चाहिए। अब जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, कैसे बोलेंगे, रवि को बाइक चाहिए। कितनी बाइक चाहिए, 5 बाइक चाहिए। रवि को 5 बाइक चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रवि, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रवि। उसके बाद वांट या वांट्स, तो यहाँ पे क्या है, नाम, नाम के साथ क्या लगता है, वांट्स। यहाँ पे भी क्या है, नाम, नाम के साथ वांट। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब नाम 2 या 2 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे जब एक नाम होगा तो यहाँ पे कितने नाम है, रवि एक नाम है, सिंगल नेम। तो रवि जब एक नाम है तो यहाँ पे वांट्स लगेगा, रवि वांट्स। रवि को चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, बाइक। कितने बाइक, 5 बाइक। तो रवि वांट्स 5 बाइक्स। यहाँ पे एस लगेगा, बाइक नहीं होगा, बाइक्स, क्योंकि ये प्लूरल नंबर हो गया। एक होता तो अ बाइक, रवि को एक बाइक चाहिए, रवि वांट्स अ बाइक। लेकिन रवि को 5 बाइक्स चाहिए, रवि को 2 बाइक्स चाहिए, तो रवि वांट्स 2 बाइक्स या 5 बाइक्स। यहाँ पे एस लगा देना है। रवि वांट्स 5 बाइक्स, रवि को 5 बाइक चाहिए। अब 2 या 2 से नाम के लिए देखते हैं, जैसे कि सोनम और शीला। सोनम और शीला को अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए। सोनम और शीला, तो यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा नाम। तो सोनम एंड शीला कितना है, 2 नेम। तो यहाँ पर ये वाला वांट यूज होगा। पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सोनम और शीला, ये जो दोनों है क्या है, दोनों सब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, सोनम एंड शीला। वांट या वांट्स, तो 2 या 2 से ज़्यादा नाम के लिए वांट लगता है। और यहाँ पे सोनम एंड शीला 2 नाम है, 1 एंड 2, तो यहाँ पे वांट लगेगा। सोनम एंड शीला वांट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सोनम और शीला को अच्छा घर चाहिए थी। जो अच्छा घर है ये ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ चाहिए, क्या चाहिए, घर चाहिए थी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सोनम एंड शीला वांट अच्छा घर, गुड हाउस या होम, गुड होम। सोनम और शीला को अच्छा घर चाहिए, सोनम एंड शीला वांट गुड हाउस। मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी। मुझे मार्कर चाहिए, आई वांट अ मार्कर। मुझे 10 मार्कर चाहिए, आई वांट 10 मार्कर्स। एस लग जाएगा, 10 मार्कर्स। आप लोगों को इंग्लिश का वीडियो चाहिए, यू वांट इंग्लिश वीडियो, यू वांट इंग्लिश वीडियो। हम सभी को एक अच्छा लाइफ चाहिए, वी वांट, वांट्स नहीं, वांट, वी के साथ क्या लगता है, वांट। हम सभी को अच्छी जिंदगी चाहिए, वी वांट गुड लाइफ, वी वांट गुड लाइफ। उन लोगों को घर चाहिए, दे वांट हाउस या दे वांट होम। तो जो भी चीज़ चाहिए वांट लगा देना है। वांट लगेगा या वांट्स लगेगा, 2 ही चीज़ लगेगा। जब किसी को भी कुछ भी चाहिए तो वांट लगेगा या वांट्स लगेगा। अब वांट या वांट में क्या लगेगा, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर आई वी यू दे 2 या 2 से ज़्यादा नाम हो तो वहाँ पर वांट लगेगा। जब ही सी नेम इट होगा तो वहाँ पर वांट्स लगेगा। 2 ही चीज़ लगेगा, वांट या वांट्स। है तो वैसे वांट एक ही चीज़ है, वांट या वांट्स। वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें एस लग जाता है और किसी में एस नहीं लगता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।